यतेंद्र गर्ग हैं और नवीन, और दोनों ने एक ही बात पूछी है। नवीन कह रहे हैं, आदरणीय आचार्य जी, प्रेम प्रणाम। आपके सानिध्य में आनंद बना रहता है, समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। परंतु सत्संग के बाद निजी जीवन में आनंद बना नहीं रह पाता। मेरा प्रश्न यह है कि आनंद सदैव सतत कैसे बना रहे। और यतेंद्र कह रहे हैं, भगवान आपके समक्ष सब होश सरल लगता है, परंतु दूर जाने पर होश कम हो जाता है। बाहरी दुनिया से मिलने का ख्याल सघन होने लगता है। बाहर से मिलने के ख्याल के कारण कुछ खोने का डर सताने लगता है। कैसे डर का विसर्जन हो, कृपया आशीर्वाद दें। सरलतम विधि ही क्यों नहीं अपना लेते। कह रहे हो यहाँ हो तो आनंद है, होश है, और वहाँ हो तो होश शिथिल पड़ता है, आनंद मिटने लगता है। यहाँ और वहाँ का अंतर ही मिटा दो ना, फिर जैसे यहाँ हो वैसे ही वहाँ रहोगे। यहाँ तुम्हें जो चीज़ लाभ दे रही है, बाहर वही चीज़ तुम्हें घात दे रही है। समझना। कहते हो यहाँ आनंद मिलता है, यहाँ पर होश है, शांति है इत्यादि। यहाँ क्या खास है? दीवारें दीवारें हर जगह होती हैं। रोशनियाँ, ये लकड़ी, ये किताबें, ये पर्दे, ये उपकरण, ये सब दुनिया में कहीं भी मिल जाएंगे, है ना। यहाँ तुम्हें शांति इसलिए अनुभव होती है क्योंकि मुझे देखते हो, मुझे सुनते हो। ये वजह है। इसको तुमने कारण बनाया है अपनी शांति का, अपने आनंद का। क्या है वजह? तुम एक मूर्ति में सत्य, आनंद, शांति देखते हो। वो मूर्ति अभी तुम्हें अपने सामने दिखाई दे रही है। तुमने सत्य और शांति का संबंध इससे जोड़ दिया है, इससे, है ना। ये जो तुमने संबंध जोड़ा है वो तुम्हें बड़ा लाभ देता है जब तक तुम सत्संग भवन के भीतर हो, क्योंकि लाभकारी मूर्ति को तुम अपने सामने पाते हो। ये पदार्थ, ये जिस्म तुम्हें अपने सामने दिखाई देता है, तुम कहते हो आनंद, आनंद मंगल। इस वक्त पर आनंद, शांति अनुभव होते हैं तो तुम ये भूल जाते हो। तुम ये जिज्ञासा करते ही नहीं कि ये शांति कहाँ से आ रही है। ये शांति आ रही है पदार्थ में, भौतिक लौकिक देह में, वस्तु में शांति देखने के कारण।
अभी भी तुम शांति कहाँ देख रहे हो? किसी दृष्टव्य वस्तु में देख रहे हो ना, किसी शब्द में देख रहे हो ना जो तुम सुन पा रहे हो। इससे तुम्हारे बारे में क्या पता चलता है? इससे तुम्हारे बारे में ये पता चलता है कि तुमने जिद ही पाल रखी है कि तुम सत्य का, आनंद का, शांति का, मुक्ति का संबंध किसी न किसी पदार्थ से ही बांध कर रखोगे। ये जो तुमने संबंध स्थापित किया है, थोड़ी देर के लिए तुम्हारे लिए फायदेमंद हो जाता है। कब तक ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है? जब तक तुम इस कक्ष में इस मूर्ति के समक्ष हो, तब तक तो फायदा मिला। तब तक तुम्हारे लिए ये मूर्ति नहीं है, तब तक तुम्हारे लिए ये मूर्ति सत्य है, आनंद है, तुम्हें बड़ा लाभ रहता है। पर जब तुम्हें लाभ हो भी रहा है, तब भी तुम चल अपनी पुरानी आदत पर ही रहे हो, अपनी पुरानी वृत्ति और आदत तोड़ नहीं रहे हो। और क्या है वो पुरानी वृत्ति? शरीर से आसक्त रहना, देह से, वस्तुओं से, दृश्यों से, इंद्रियगत अनुभवों से आसक्त रहना और उन्हीं में सुख, चैन, शांति, आनंद ढूंढना। यही आदत है ना पुरानी। बहुत 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 पुरानी आदत क्या है? मूल वृत्ति क्या है? कि जो दिखेगा उसमें सुकून तलाशेंगे। चैन मानेंगे ही तब जब हाथ में कुछ पकड़ में आए। आनंद भी साकार होना चाहिए, कुछ उसका आकार जरूर होना चाहिए। ये तुमने आदत बना रखी है, जिद है तुम्हारी। थोड़ी देर के लिए वो आदत, मैंने कहा, तुम्हें लाभ दे जाती है, क्योंकि अभी तुम्हें एक आकार में आनंद अनुभव हो रहा है, वो आकार है गुरु का। तो बड़ा अच्छा लगा। गुरु प्रतिमा, गुरु मूर्ति, गुरु का आकार सामने है। ठीक, महत्व तो देख रहे हो तुमने किसको दे रखा है? अपनी पुरानी आदत को ही। और पुरानी आदत है चीजों में उलझने की। तुमने सत्य को भी चीज से ही संबंधित कर दिया ना। तो गुरु भी तुम्हारे लिए क्या है? एक देह है। गुरु को भी तुमने किससे संबंधित कर दिया? देह से। कितना सुकून मिला। मिला तो, पर कब तक मिला? जब तक गुरु की देह सामने है, तब तक तो बड़ा सुकून मिला, कोई शक नहीं इसमें। पर गुरु की देह क्या सदा सामने रह पाएगी? कोई तरीका नहीं है कि कोई भी पदार्थ किसी के भी सामने सदा रह सके। रह सकता है क्या? तो जो तुम्हारी आदत अभी तुमको आनंद दिला रही है, वही तुम्हारी आदत थोड़ी देर में तुमको विचलित कर देगी, कपा देगी, परेशान कर देगी। और फिर तुम ऐसे मुझसे प्रश्न पूछोगे। यहां एक पदार्थ को देखा तुमने, कहा आनंद आनंद। यहां से बाहर निकलोगे, पदार्थ बदल जाएंगे ना। बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? जगत बदल गया जैसे इस दरवाजे से बाहर निकले। और उन पदार्थों में तुम्हें ये पदार्थ कहीं दिखाई नहीं देगा। फिर घबराओगे, तो ये क्या हो गया? क्यों घबराए? क्योंकि आनंद का संबंध ही तुमने जोड़ा था इस देह से। गुरु को तुमने क्या माना था? कुर्ताधारी देह। बाहर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। देह माने आनंद, और देह नहीं तो फिर आनंद नहीं, तो तुम्हारा आनंद छिन गया। ये है पूरी बात। यहां पर भी तुम दावा भले ये करते हो कि मुझे सुनने आए हो, लेकिन जिद तुम्हारी पक्की है। रहोगे तुम अपनी पुरानी वृत्ति के भीतर ही। और पुरानी वृत्ति पदार्थ में सुकून तलाशने की है।
फिर वही चीज़ भारी पड़ती है जब बाहर निकलते हो। तभी तो यहाँ और वहाँ का तुमने अंतर बना रखा है ना। हमने शुरुआत की, हमने कहा कि सारा खेल ही यही है कि तुम्हें यहाँ में और वहाँ में, भीतर में और बाहर में अंतर दिखाई पड़ता है। कहीं पर तुम्हें गुरु उपस्थित दिखता है और कहीं पर गुरु तुम्हें अनुपस्थित दिखता है। अब उपस्थिति और अनुपस्थिति तो मात्र पदार्थों की हो सकती है, भौतिक वस्तुओं की हो सकती है। तो देख लो तुमने गुरु को भी क्या बना दिया है, क्या बना दिया है? भौतिक वस्तु। तो बस फिर सजा मिलेगी, मिलती है। इतनी बार कह चुका हूं, गुरु कोई जिस्म नहीं है जो कभी सामने पड़ेगा और कभी छुप जाएगा। कोई छोटी चीज होती है उसे जेब में डाल लेते हो, बड़ी सुविधा रहती है ना। गुरु वो छोटी चीज है, छोटी से छोटी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जेब में भी डालने की जरूरत नहीं। इतनी महीन है कि उसे तुम लगातार अपने साथ लिए चल सकते हो। समझ रहे हो? यहां और वहां का अंतर मिटाना होगा। जब तक तुम ये कहोगे कि आचार्य जी पाए जाते हैं बोधस्थल में, तब तक आचार्य जी से तुम्हारा रिश्ता बड़े परायपन का ही रहेगा। नजदीकियां बनेंगी तो पर क्षणिक, सावधिक, और अवधि पूरी होते ही फिर दूरी होगी और घबराओगे। बाहर भी ऐसे क्यों नहीं रह सकते जैसे यहां हो? अभी तो मुझे सामने भर देख रहे हो, बाहर अपने साथ क्यों नहीं रख सकते? यहां और वहां का अंतर ही मिटा दो ना। यहां भी मैं हूं और वहां भी मैं हूं। पर ये अंतर नहीं मिटा पाओगे जब तक अपनी पुरानी आदत पर ही चलोगे। और पुरानी आदत तो कहती है कि जो चीज यहां है वो वहां नहीं हो सकती। दिल्ली दिल्ली है, लखनऊ लखनऊ है, दिल्ली लखनऊ नहीं हो सकता। इससे बाज आना पड़ेगा। यहां भी है और वहां भी है। इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को प्रेम भी कहते हैं, योग भी इसी का नाम है। जैसे भी हो, साथ तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा, और साथ बना रहे इसकी पूरी जिम्मेदारी देखो तुम्हारी ही है। साथ बना रहे इसकी जिम्मेदारी मैं क्यों कह रहा हूं तुम्हारी है? क्योंकि दूरियां तुम ही बनाते हो। ये शिकायत किसकी है कि दूरी बन गई? तुम्हारी है ना। कभी गुरुओं को बोलते सुना है कि सत्य हमसे दूर हो गया? गुरु तो नहीं कह रहा है ना कि सत्य या शांति या आनंद उससे दूर हो गए। ये गुरु ने कहा क्या? ये कौन अनुभव कर रहा है कि आनंद दूर हो गया? बोलो। तुम कर रहे हो ना, तो करतूत तुम्हारी ही है, तुमने ही करा है। दूरी बनाई तुमने है तो मिटाओगे भी तुम ही। कहीं भी रहो, भीतर एक अति सूक्ष्म भावना रहे। वो इतनी सूक्ष्म होती है कि उसे भावना नहीं कह सकते। वो एक उपस्थिति मात्र होती है, वो एक स्पंदन मात्र होता है कि जो असली है हम उससे दूर कभी हो नहीं सकते। फिर जी नहीं घबराएगा।
लेकिन वो भाव तुम में बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि तुम देह भाव से जरा बाज आओ। पहली चीज कौन सी है जो तुम्हें यह एहसास कराती है कि अगर यहां है तो वहां नहीं हो सकते? तुम्हारी अपनी देह ना। तुमने अनुभव किया है कि जब तुम घर में हो तब तुम बाजार में नहीं हो सकते, और जब तुम बाजार में हो तब तुम दफ्तर में नहीं हो सकते। तो ये जो सिद्धांत तुमने पकड़ा है कि कोई एक ही जगह पर हो सकता है, एक समय में दो जगह नहीं हो सकता, ये सिद्धांत तुम्हें किसने सिखाया है? ये सिद्धांत तुम्हें तुम्हारे देह भाव ने सिखाया है, क्योंकि देह ही तुम्हें यह शिक्षा देती है कि यहां है हम तो वहां नहीं है ना? तुम पहली मंजिल पर और 50वीं मंजिल पर एक साथ नहीं हो सकते ना। तुमने अपनी देह को देख देख के ये निष्कर्ष निकाला है, और फिर यही निष्कर्ष तुम गुरु के ऊपर भी आरोपित कर देते हो। तुम गुरु को इस निष्कर्ष से मुक्त कर सको, इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने आप को देह भाव से मुक्त करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तुम जितने सघन देह भाव में जियोगे, तुम गुरु को उतना ज्यादा देह ही मानोगे। और देह देह के कितना काम आ सकती है? तुम एक देह, गुरु दूसरी देह, तो फिर तुम अपनी सीमाएं गुरु के ऊपर भी आरोपित कर देते हो, लाद देते हो। तुम कहते हो जैसे हमारा सामर्थ्य सिर्फ उसी जगह चलता है जहां हम सशरीर उपस्थित हैं, ठीक उसी तरह गुरु का सामर्थ्य भी सिर्फ उसी जगह चलेगा जहां गुरु सशरीर उपस्थित है। तुम ऐसी मान्यता बना लेते हो। गुरु के ऊपर तुमने ये जो मान्यता बना दी, इस मान्यता की बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद है वो मान्यता जो तुमने अपने बारे में बना रखी है। अब अगर गुरु का बस सिर्फ उस जगह पर चलेगा जहां वो उपस्थित है, तो फिर इसका बस सिर्फ चलेगा इस सत्संग भवन में, और इससे बाहर नहीं चल सकता ना। तुमने ये मान्यता कर ली कि इनका बस, इनका अधिकार, इनका अख्तियार चलेगा भी तो कहां तक चलेगा? बस इन चुनिंदा लोगों के सामने। फिर भवन से जैसे ही तुम बाहर निकलोगे, तुरंत तुम्हें ये डर उठेगा कि अब हम गुरु के सत्य के, आनंद के अधिकार क्षेत्र से बाहर आ गए। और अगर तुम आनंद के अधिकार क्षेत्र से बाहर आ चुके हो तो फिर आनंद कैसे पाओगे? समझ में आ रही है बात? या तो इतने ज्ञानी हो जाओ कि खुद को देह मानना छोड़ो तो गुरु को भी देह मानना छोड़ पाओगे, या फिर सर ही झुका दो, थोड़ा समर्पित होना सीखो, थोड़ा विनम्र होना सीखो। कह दो कि हो सकता है हम पूरी तरह देह ही हो, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि सब देह मात्र ना होते हो। कह दो कि हम जीते हैं देह भाव में, पर थोड़ी सी संभावना तो है ना कि कोई हो जो देह से बाहर का हो, कोई हो जिसका कोई नाम ना हो, रूप ना हो, रंग ना हो, जो दिखाई भले देता हो रूप रंग नाम के साथ, जो दिखाई भले देता हो एक व्यक्तित्व के साथ, पर वास्तव में वो व्यक्तित्व से मुक्त हो। तुम ये संभावना भी नहीं छोड़ते। ये बड़े अहंकार की बात है। तुम कहते हो जब हम देह से मुक्त नहीं हैं तो कोई बैठा होगा किसी भी सिंहासन पर, किसी भी कुर्सी पर, होगा उसका कोई भी नाम, दे लो चाहे जितना सम्मान, चाहे आचार्य कह लो, चाहे भगवान कह लो, लेकिन देख तो तुम कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को उसी नजर से रहे हो जैसे तुम अपने आप को देखते हो या किसी भी अन्य व्यक्ति को देखते हो। तुम कह रहे हो हमसे ऊपर का कोई हो कैसे सकता है? तुम कहते हो कि कमरे के भीतर जो कुछ है वो हमें दिखाई देता है, कमरे से बाहर का हमें नहीं दिखाई देता ना।
दीवारें बीच में आ जाती हैं। इसी तरीके से गुरुजी होंगे तो बड़े प्रतापी, पर कमरे से बाहर इनका क्या बस चलेगा। कमरे से बाहर तो इनका राज्य चलता ही नहीं है। तो कमरे से बाहर नहीं चलता तो कमरे से बाहर निकलते ही तुम ही परेशान हो जाओगे। बाहर अगर गुरुता का राज्य नहीं चलता तो बाहर फिर माया का ही राज्य चलता होगा। तुम्हारी मान्यता ने तुम्हें ही बर्बाद कर दिया। जब तक तुम लगातार बेशर्त बिना अंतराल के नित्य किसी उच्चतम तत्व को अपने साथ लगातार नहीं मानोगे, तब तक तुम परेशान रहोगे ही रहोगे। कैसे समझाऊं तुझे? शर्त मत लगाओ, ये मत कहो कि कभी पास है कभी नहीं। ये शर्त बहुत भारी पड़ेगी। समझो क्यों? क्योंकि चीज जितनी कीमती है उसकी दूरी उतना अखरती है। जिससे जितना प्यार होता है उससे दूरी उतनी ज्यादा प्राण घातक हो जाती है। तो अगर जीवन में कुछ भी हो जो प्रेम के काबिल हो, जो मूल्यवान हो, जो सुंदर हो, उसके बारे में ये मान्यता रखना ही मत कि वो तुमको कभी कभार उपलब्ध है, किन्हीं विशेष स्थितियों में या समय पर या स्थान पर ही उपलब्ध है। छोटी मोटी चीजों के बारे में ये मान्यता रख लेना। क्या? कि कोई छोटी सी चीज है जो फलानी गली की फलानी दुकान में मिलती है, ठीक, वो वहीं मिलती है और अगर उस दुकान में नहीं पहुंचे तो वो चीज नहीं मिलेगी। नुकसान हुआ कुछ, पर कितना नुकसान हुआ? थोड़ा, क्योंकि वो चीज ही छोटी थी। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी ऊंचे से ऊंचा हो उसके बारे में ये ख्याल अपने मन में आने ही मत देना कि उससे तुम्हारी कभी भी दूरी बन सकती है, नहीं तो बहुत तड़पोगे। तुम समझ रहे हो ना तुमने क्या कर डाला है? तुम गलती देख पा रहे हो अपनी? जो जीवन का प्राण है, जो प्राणों का भी सार है, उसको तुमने एक कोठरी में कैद कर दिया और कह रहे हो उस कोठरी के बाहर उसकी सत्ता ही नहीं है। और तुम खुद कहां हो? तुम अधिकांशतः कोठरी के बाहर हो। तुम्हारे जीवन का जो रस है, जिस तोते में तुम्हारी जान बसती है, उसके बारे में तुमने धारणा रख ली है कि वो एक छोटी सी कोठरी में ही मौजूद है और उस कोठरी से बाहर वो पाया नहीं जाता। और तुम खुद कहां पाए जाते हो? लगातार कोठरी से बाहर ही, कभी कभार दर्शन देने के लिए कोठरी में आ जाते हो। तो अब जिंदगी कैसी बीतेगी तुम्हारी? जिंदगी याद रखना तुम्हारी बीत रही है कोठरी से बाहर, तो कलपते बीतेगी और कैसी बीतेगी। और जिम्मेदार तुम खुद हो।
क्योंकि ना कोई तोता है, ना कोई कोठरी है खेल बस मान्यताओं का। गलत मान्यता पकड़ रखी है, सही मान्यता भी पकड़ सकते हो। मैं फिर पूछ रहा हूं, इतना क्यों आवश्यक है ये आग्रह रखना, ये दुराग्रह रखना कि सत्य की सत्ता किसी स्थान विशेष, किसी व्यक्ति विशेष, किसी समय विशेष, किसी उत्सव विशेष, किसी सभा विशेष तक सीमित है? ऐसे क्यों जीते हो, ऐसे क्यों चलते हो? देखो अभी सब कैसे बैठे हो, अभी विशेष हुए पड़े हो, सब विशेष हो अभी। ये क्यों, ऐसा क्यों? और बाहर निकलते ही तुम फिर आम बन जाओगे। अभी सबके चेहरों पर शांति है, मौन हो, कोई किसी को कोहनी नहीं मार रहा, सब अंतर्लीन हो, करीब करीब। मुस्कुरा भी रहे हो तो कितनी सौम्य मुस्कुराहट है, अभी चेहरे पर हिंसा नहीं दिख रही है। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि तुमने ये सब कुछ इस कक्ष तक कैद करके रख दिया है। तुम इस शांति को, इस मौन को, इस स्मिता को इस कमरे से बाहर नहीं ले जाओगे। क्यों नहीं ले जाओगे? क्योंकि तुम्हारे ही अनुसार ये चीजें, ये अद्भुत चीजें पाई ही सिर्फ इस कमरे में जाती हैं। इनके बाहर तुम कहोगे अब तो दूसरी दुनिया है ना, अब वैसे नहीं रहना है, गियर बदलो, दूसरा टोपा लगाओ। ये भेद तुमने ही बनाया ना, क्यों बनाया? अभी समझना, यहां कमरे में थोड़ी हलचल हुई ना, बच्चा था छोटा, उसकी कोई गलती नहीं, उसने कुछ आवाजें करी, दो चार लोगों ने खुद ही मुड़ करके उसकी मां की तरफ देखा, बहुत शिष्टता से। और मां भी खुद ही समझ गई, मां चुपचाप बच्चे को लेकर के बाहर चली गई। बच्चा चुप हो जाएगा, शायद मां लौट भी सकती है। आमतौर पे ऐसा हो पाएगा क्या? अपनी आम जिंदगी में क्या तुम शोर के विरुद्ध इतने सजग रहते हो? अभी जो कुछ हुआ वो गुरुदेव ने तो नहीं किया, मेरा कोई हाथ नहीं था उसमें, या था क्या? ये तुम्हारी ही मान्यता थी ना कि इस कक्ष में, इस स्थान पर, इस समय पर शोर नहीं। ये तुम्हारी ही मान्यता थी ना कि अभी कुछ विशेष हो रहा है तो इस समय शोर। तो तुमने ही स्वयं ही ये नियम बनाया कि अभी कुछ विशेष है, अभी शोर नहीं चलेगा, शोर बिल्कुल नहीं चलेगा। और थोड़ी देर बाद तुम स्वयं ही इस नियम को तोड़ दोगे और तुम खुद ही शोर के पक्षधर हो जाओगे, खुद ही शोर मचा डालोगे। बच्चे लजा जाए इतना शोर मचाओगे। समझना, अभी अभी जो हुआ था वो बिल्कुल एक जिंदा प्रयोग था। अभी तुम ही ऐसे हो कि शोर हमें नहीं चाहिए, थोड़ी देर में तुम ही ऐसे हो जाओगे कि हमें तो शोर चाहिए। तब तुम कहोगे अरे घर में अगर बच्चों का शोर ना हो तो बड़ा सुनसान लगता है। गुरुदेव ने ना कुछ अभी किया, ना कुछ तब करेंगे, वो तो बेचारे देख रहे हैं। बाजी चाहे या तूफान है दुनिया मेरे आगे। तुम ही तय करते हो कि कब तुमको सुकून से रहना है
और थोड़ी देर बाद तुम खुद ही अपनी जिंदगी में तमाम तरह के शोर और बेचैनियां और उपद्रव घसीट लाते हो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम अपने दरवाजे खोल देते हो शोर के लिए, तुम शोर को खरीद खरीद के लाते हो, चुरा चुरा के, घसीट घसीट के लाते हो, कहते हो शोर चाहिए। तो मैं तो नहीं जानता, तुम मुझे बताओ तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम क्यों करते हो ऐसा, बोलो। वो आदत यहां कैसे टूट जाती है? तो ये भी मत कहना कि मजबूर हो, मजबूर होते तो इतनी देर से ऐसे ना बैठे होते। देखो बिल्कुल एकदम अभी लग रहा है साधक ही हो। कुछ तो प्रभाव है। प्रभाव है या धारणा है? सोचो, मेरा प्रभाव है या तुम्हारी धारणा है? बताओ। मैं तुमको एक जीवित देह नजर आता हूं तो तुम्हें लगता है कि शायद कुछ मेरी बाजीगरी होगी। तुम अगर बहुत ही श्रद्धावान हो जाओगे तो कहोगे अरे गुरुजी का चमत्कार है कि उनके सामने बैठते ही ध्यान लग जाता है। पर गौर से याद करना, ध्यान तो बहुतों का पत्थर की मूर्ति में भी लग जाता है ना। मंदिर की प्रतिमा के समक्ष भी तुम शांत और मौन होकर बैठ जाते हो ना, पत्थर ही है वो, प्रतिमा ने कुछ नहीं किया। बात तुम्हारी धारणा की है। जब तुम कहते हो कि तुम्हें शांत होना है, तुम शांत हो भी जाते हो, और जब तुम धारणा बना लेते हो कि शांत नहीं होना, तब तुम शांत नहीं रहते हो। जो कर रहे हो तुम ही जिम्मेदार हो। गुरुदेव बेचारे क्या करेंगे, सब तुम्हारे हाथ का खेल है। यहां तुमने तय करा है कि चलो 2 घंटे अच्छे बच्चे की तरह मौन लगाकर बैठते हैं, तो अच्छे बच्चों की तरह मौन लगाकर बैठे हो, और सब देखो कितने अच्छे लग रहे हो। अभी थोड़ी देर में तुम कहोगे कि अब समय आ गया है तोड़फोड़ का, चुपचाप बैठने का पीरियड बीत गया, पत्थर उठाओ, इसका शीशा फोड़ो, उसको फोन पर गाली दो, इससे भिड़ जाओ, 50 तरीके के व्यर्थ विचार करो। वो भी तुम्हारा ही तो निर्णय होगा। आज रात तुम चाहो तो वो निर्णय मत करना, बाहर भी वैसे ही रहोगे फिर जैसे यहां हो। अभी मुझे आप बोल रहे थोड़ी देर खांसी आ रही थी, तो कैसे भी मैंने खांसी को दबाया इसलिए कि शांति भंग हो, पर फिर भी थोड़ी बहुत आ गई। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है डर भी है कि एम्बैरेसिंग फील होगा, सारे मेरी तरफ देखेंगे, और हो सकता है गुरु जी भी टेढ़ी आँख से थोड़ा आँख दिखा दें। तो डर भी है कहीं ना कहीं, मतलब लोगों के आगे अहंकार ही है एक तरह का। अगर मैं सहज होता तो 4 बार खांस देता, बच्चा होता तो खांसी देता। देखो यहां पर भी तुमने मान्यता ये रखी है ना कि ये जगह ऐसी है जहां नहीं खांसना चाहिए। तुम्हें अगर डर भी उठ रहा है तो उसी मान्यता से उठ रहा है। सड़क पर होते हो या बाजार में होते हो, वहां तो तुमको जरा भी संकोच नहीं होता खांसते हुए, या होता है? ले देकर बात तो यही है ना कि तुम्हें ये स्थान और ये समय विशेष लग रहा है। समझाने वालों ने 100 बार कहा है सत्य निर्विशेष है। उसे विशेष बनाओगे तो उसे किसी जगह पर किसी समय पर कैद कर दोगे, सीमित कर दोगे। उसे निर्विशेष जानो। यहां पर जैसे अच्छे बच्चे बन के बैठे हो, ऐसे ही सदा रहो। और अब ये तो कहना ही मत कि नहीं रह सकते, क्योंकि पकड़ में आ गए हो। अगर अभी रह सकते हो तो फिर बाहर भी रह सकते हो। यहां तो देखो कितनी मासूमियत से मन की सारी बातें खोल देते हो ना, और बाहर बड़े बड़े दांव पेच हैं तुम्हारे।
वहां तुम 2 और 2 4 ना बोलो। इस बोधस्थल में कोई जादू थोड़ी है कि यहां आते ही मन निर्मल हो जाएगा और वृत्ति विकार सब मिटने लगेंगे। कुछ नहीं है। तुम्हारी धारणा है कि यह जगह पवित्र है। तुम्हारी धारणा है कि आचार्य जी के सामने जाने पर शांति मिलती है। तो फिर तुम यहां पर आकर के देखो, जो हो रहा है तुम्हारी धारणा के कारण, तुम्हारी धारणा के अनुरूप हो रहा है। सत्य सीमित है या सत्य का कोई संबंध वस्तुओं से, पदार्थों से, या किसी खास समय से है, या किसी खास व्यक्ति से है, ये बात मन से बिल्कुल हटा दो। धारणा इतनी आसानी से बदल जाएगी? जब तक अपने बारे में पुरानी धारणा रखोगे तब तक दुनिया के बारे में भी पुरानी ही धारणाएं चलेंगी। अपने आप से पूछो कि स्वयं के बारे में पुरानी धारणा रख करके क्या मिला? अपने आप को जो भी माना, मान्यता के अनुसार जैसी जिंदगी चलाई, मैं क्या करी कमाई? संशय से, संदेह से और भय से मन मुक्त हो गया क्या? अंतर जगत में चोटें लगातार लगती ही रहती हैं, जबकि पुरानी चोटों के घाव भी भरे भी नहीं हैं।